सोचिए, अगर हम एक एआई को ठीक वैसे ही सिखा सकें जैसे हम किसी इंसान को सिखाते हैं, मतलब उससे बात करके, तो आज हम एक ऐसे कमाल के तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जो मशीनों को सिखाने के लिए सिर्फ सही या गलत से बहुत आगे जाता है और एक ऐसी बातचीत शुरू करता है जो एआई की पूरी दुनिया बदल सकती है। और ये सवाल, ये बहुत ज़रूरी है। एक एआई अपनी गलतियों से असल में सीखता कैसे है? इसी एक बात पर उसका पूरा भविष्य टिका है और दशकों से इसका जवाब बड़ा ही सीधा साधा रहा है और जैसा कि हम देखेंगे, कुछ खास काम का भी नहीं रहा। तो देखिए, एक तरफ है पुराना तरीका, स्केलर रिवॉर्ड्स, जो एआई को बस एक थम्स अप या थम्स डाउन देने जैसा है, बिना कोई वजह बताए। और फिर आता है एक नया, कहीं ज्यादा स्मार्ट आइडिया, नेचुरल लैंग्वेज फीडबैक, जिसमें हम एआई को ये समझाते हैं कि वो क्यों गलत था। और यही वो फर्क है जो एक अंदाजा लगाने वाली मशीन को एक सच में सीखने वाली मशीन बनाता है। इस पुराने तरीके को समझने के लिए जरा सोचिए, आपका एक कोच है जो आपके हर शॉट के बाद सिर्फ चिल्लाता है, बढ़िया या खराब, लेकिन ये कभी नहीं बताता कि गलती क्या थी या उसे सुधारे कैसे। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ना? सालों से हम एआई को बिल्कुल ऐसे ही सिखाते आ रहे हैं। ओके, तो इसका जो टेक्निकल नाम है वो है स्केलर रिवॉर्ड्स। एआई एक काम पूरा करता है और बदले में उसे बस एक नंबर मिलता है, +1 अगर सही किया, -1 अगर गलत। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई सलाह नहीं, बस एक बेजान सा नंबर जो ये बिल्कुल नहीं बताता कि अगली बार बेहतर कैसे करना है। तो इतने कम फीडबैक का नतीजा क्या होता है? बिल्कुल कंफ्यूजन। एआई बस अंधेरे में तीर चलाता है, यहाँ वहाँ हाथ पैर मारता है। इसे रिसर्चर्स कहते हैं इनएफिशिएंट एक्सप्लोरेशन, मतलब कि एआई बस अंदाजे लगा रहा है और ये बहुत ही धीमी लर्निंग का पक्का नुस्खा है। तो होता क्या है कि ये तरीका एआई को एक बहुत ही महंगे ट्रायल एंड एरर के चक्कर में फंसा देता है। ये बिल्कुल उस स्टूडेंट जैसा है जो एक ही एग्जाम में बार बार फेल हो रहा है क्योंकि उसे कोई ये बता ही नहीं रहा कि भाई गलती हो कहाँ रही है। ये वक्त और कंप्यूटिंग पावर दोनों की जबरदस्त बर्बादी है। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या हो अगर एआई को सिर्फ एक स्कोर देने के बजाय हम उससे बात कर सकें? और यहीं से असली गेम चेंज होता है, फीडबैक को एक नंबर से एक बातचीत में बदलना। देखिए, ये रिसर्च पेपर खुद कहता है कि भाषा के जरिए दिया गया फीडबैक कहीं ज्यादा गहरा होता है। मतलब ये सिर्फ गलत कहने जैसा नहीं है, ये कहने जैसा है कि तुम लगभग पहुंच गए थे, बस अगली बार बॉल फेंकते हुए अपनी कलाई थोड़ी और घुमाना। ये सटीक गलतियां बताता है, कोशिशों की आपस में तुलना करता है और सुधार के लिए ठोस सुझाव देता है। अब ये जो स्मार्ट फीडबैक है ना, ये दो तरह का होता है। एक है एक्सटर्नल क्रिटिक्स, मतलब किसी गलती पर सीधी टारगेट की हुई सलाह, और दूसरा है इंट्रा ग्रुप फीडबैक, जहां एआई अपनी ही दूसरी कोशिशों से सीखता है, देखता है कि क्या काम किया और क्या नहीं। ओके, ये सब सुनने में तो बढ़िया है, पर ये काम कैसे करेगा? इसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए, एक फ्रेमवर्क जो इस नए तरीके की ट्रेनिंग को संभाल सके। और बस यहीं पर एंट्री होती है गोल्फ मेथड की, जिसे खास तौर पर इस बातचीत वाले फीडबैक की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। गॉल्फ का मतलब है ग्रुप लेवल लैंग्वेज फीडबैक। ये एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रेमवर्क है जो दोनों तरह के फीडबैक का इस्तेमाल करके एआई को बेहतर समाधानों की तरफ गाइड करता है। यानी ये सिर्फ मंजिल नहीं बताता, बल्कि वहां तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाता है। तो गोल्फ का प्रोसेस ना 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले ये सारा का सारा फीडबैक इकट्ठा करता है, फिर उन सलाहों के आधार पर एक बेहतर सॉल्यूशन बनाता है, और आखिर में जब एआई कहीं अटक जाता है तो ये उसे उस बेहतर सॉल्यूशन को एक तरह की चीट शीट की तरह देके गाइड करता है। और मजे की बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस एक जबरदस्त पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। बेहतर फीडबैक से बेहतर सॉल्यूशन बनते हैं और वो बेहतर सॉल्यूशंस एआई को और भी तेजी से सीखने में मदद करते हैं। ये एक ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चक्र है जो सीखने की रफ्तार को लगातार तेज करता जाता है। ओके, ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लग रहा है, पर असली सवाल तो ये है, क्या ये तरीका सच में काम करता है? चलिए अब नतीजों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या ये नया कोचिंग मेथड अपने वादों पर खरा उतरता है। नतीजे चौंकाने वाले हैं। GOLF मेथड से ट्रेन किया गया एआई 2.2 गुना ज़्यादा तेजी से सीखता है। इसे टेक्निकल भाषा में सैंपल एफिशिएंसी कहते हैं, जिसका सीधा साधा मतलब है कि ये उतने ही डेटा से 2 गुने से भी ज़्यादा सीख लेता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये परफॉर्मेंस खुद ही सब कुछ बता रही है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, पुराने तरीके की जो बेसलाइन है वो काफ़ी नीचे है, जबकि गोल्फ कहीं कहीं ज़्यादा ऊपर पहुंच रहा है। और इससे एक बहुत ज़रूरी बात पता चलती है, गोल्फ सिर्फ एआई को तेज़ नहीं बनाता, बल्कि उसे एक बेहतर लेवल तक पहुंचाता है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, रिसर्च खुद इन शब्दों में इसकी पुष्टि करती है। बेहतर प्रदर्शन और खोज की दक्षता,
जिससे 2.2 गुना का सुधार होता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हाँ, ये तरीका काम करता है। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है? एआई की दुनिया के लिए ये इतनी बड़ी बात क्यों है? चलिए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो गोल्फ के 4 बड़े फायदे हैं। पहला, तेज और ज्यादा असरदार लर्निंग। दूसरा, ये ज्यादा क्रिएटिव और अलग अलग तरह के सॉल्यूशन सोच पाता है। तीसरा, ये अपनी गलतियों को खुद सुधारने में बेहतर हो जाता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमें एक ऐसे एआई के करीब ले जाता है जो हम इंसानों की तरह सीखता है। तो आखिर में बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, बात एक ऐसा एआई बनाने की है जो न्यूआंस को समझ सके, जो अपने काम को खुद ही और बेहतर बना सके। ये एआई को एक साधारण स्टूडेंट से एक असली एक्सपर्ट बनाने की छलांग है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या होगा जब एक एआई आखिरकार खुद को ही कोच करके परफेक्शन तक पहुंच जाएगा? ये टेक्नोलॉजी उस भविष्य की नींव रख रही है और इसकी संभावनाएं सच में हमारी कल्पना से भी परे हैं।